हेलो दोस्तों, मैं नवीन पटवारी। आज के दिन अपन हॉलीडेज पर और इतने डेप्थ तरीके से बात करेंगे कि आपको इसके बाद और कोई भी वीडियो और कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपन इसके बाद और एक पीडीएफ जो बनाई है हमने, जो मेरे को नेट से मिली है, वो हम टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस पर आप जुड़ जाइए। ये अभी हमारे जो भी साथी नए जुड़े हैं, जो भी पटवारी हैं, उनका ग्रुप है, और उससे पहले जस्ट मेरा चैनल आएगा, तो वहाँ पे इसको पीडीएफ को डाल देंगे अपन। और ये वीडियो सभी सरकारी नौकरियों वालों के लिए है। जैसे अपन ने अपने वीडियो हो गए, एक पटवारी हो गया, हाईकोर्ट एलडीसी हो गया, एलडीसी हो गया। हाईकोर्ट एलडीसी का कैलेंडर थोड़ा अलग रहता है, तो उनकी छुट्टियां कुछ अलग तरीके से चलती हैं। बाकी एलडीसी हो गया और बीडीओ हो गए और पटवारी हो गए, इनकी तीनों की और सेम तरीके से एक ही कैलेंडर चलता है। और वो कैलेंडर भी आप सभी को मतलब आपके सामने उपस्थित होगा, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, और जिससे क्या कि आपके सारे सारे के डाउट जितने भी थे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इस पे अपन सारी तरीके की लीव्स के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी को बताया, गवर्नमेंट के सबसे बड़े दो ही फायदे हैं, एक तो हॉलीडेज और दूसरी सैलरी। तो अपन गवर्नमेंट के जो दूसरा पिलर है, जिसको अपन हॉलीडेज बोलते हैं, उस पर वीडियो लाए हैं। अब अपन इस वीडियो को और 3 पार्ट्स में बांटेंगे। पहला रखेंगे कि मतलब लीव कितने तरीके की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। दूसरा रखेंगे प्रोविजन में मिलने वाली छुट्टियां, और एक रखेंगे स्थायी कर्मचारी होने पर प्रोविजन आफ्टर प्रोविजन मिलने वाली छुट्टियां। तो अपन अपने फर्स्ट टॉपिक से चालू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो का फर्स्ट सेक्शन है, अवकाश के प्रकार। तो मैं आपको बता दूं, हमें एक आकस्मिक अवकाश मिलता है जिसे हम कैजुअल लीव सीएल बोलते हैं, क्षतिपूर्ति अवकाश जिसे हम कॉम्पनसेटरी लीव बोलते हैं, और एक होता है हमारा उपार्जित अवकाश जिसे हम पेड लीव बोलते हैं, पीएल। एक होता है हमारा अर्धवेतन अवकाश जिसे हम मेडिकल लीव के नाम से जानते हैं, हाफ पे लीव के नाम से जानते हैं। और ये रूपांतरण अवकाश और ये अदेय अवकाश, ये तीनों मेडिकल लीव के अंडर में मिलती हैं हमें। कोई भी हमें ऐसी असाधारण बीमारी या फिर कोई भी छोटी मोटी बीमारी हो जाती है, तब ये तीनों प्रकार की छुट्टियाँ मिलती हैं हमें। एक हमारा होता है असाधारण अवकाश जिसे हम ईओएल बोलते हैं, विदाउट पे लीव। और एक हमारी होती है विशेष असमर्थता अवकाश, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव। दूसरी होती है हमारी प्रसूति अवकाश, जिसे हम जे पूरी फेमस छुट्टियां हैं जिन्हें हम मैटरनिटी लीव के नाम से जानते हैं। एक होता है पितृत्व अवकाश जिसे हम पैटर्निटी लीव के नाम से जानते हैं। और लास्ट में हमारे पास एक अडॉप्टेशन लीव होती है, जैसे जिसे हम दत्तक ग्रहण अवकाश बोलते हैं। और दूसरी जो हमारी फेमस छुट्टी होती है, जो कि महिलाओं को कर्मचारियों को दी जाती है, जिसे हम सीसीएल बोलते हैं, चाइल्ड केयर लीव, बालक देखभाल अवकाश। और ये एसएल, जो कि फेमस होने के बावजूद भी किसी को नहीं मिलती है, इसे हम बोलते हैं अध्ययन अवकाश। और ये इसका मतलब मैं समझा दूंगा क्यों नहीं मिलती है, आप लास्ट तक जुड़े रहें इस वीडियो में। अपना सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, और प्रोविजन पे मिलने वाली लीव्स। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो का पहला पेज है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो अपने पटवारी वीडियो एलडीसी, हाईकोर्ट एलडीसी और अदर्स में टीचर्स वगैरह के लिए भी, और ये है वीडियो। और हमारे, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, हमारे कैलेंडर वर्ष में और सबसे ज़्यादा छुट्टियां हमारे कैलेंडर वर्ष ही दे जाता है। जैसे प्रेजेंट में 2026 के कैलेंडर वर्ष में हमको टोटल 124 छुट्टियां मिल रही हैं। तो आप समझ सकते हो कि 124 छुट्टियों का मतलब है 4 महीने के आसपास हमें छुट्टियां ऐसे ही मिल जाती हैं। और उसमें भी हमें लगातार छुट्टियां, जैसे एक छुट्टी पहले है और फिर 2 छुट्टी बाद में है, तो बीच में एक वर्किंग डे है, तो एक वर्किंग डे में अपन सीएल लगाकर भी और लगभग 4 दिन की छुट्टियां एक साथ ले सकते हैं। जैसे कोई हमारा कार्य हो जो भी 4 दिन में हो सकता हो, या फिर घूमने वगैरह जाना हो, तो उसके लिए ये बेस्ट चीज़ें रहती हैं। जैसे इसमें सीएल वगैरह ही काम दे जाती है आपको। तो ये चीज़ थी। और ये कैलेंडर वर्ष में हर बार 120 के आसपास तो छुट्टियां हमेशा मिलती ही हैं, तो ये चीज़ है। और अपन बात कर रहे थे प्रोविजन पीरियड हॉलीडेज़ के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि आपको सीएल ही मिलती है, और लगभग आपको एक साल में 15 सीएल मिलती हैं, जो कि हर महीने में 1.25 के हिसाब से आपके अकाउंट में जुड़ती हैं, जिनको आप अपने काम पड़ने पर कभी भी ले सकते हो। तो ये सभी कर्मचारियों को मिलती हैं। इसका इसका उपयोग अपन बहुत सारी चीज़ों, जैसे हमारे कोई कार्य वगैरह रह गए हैं, तो इसको वर्किंग डे के दिन ले सकते हैं सीएल हमारी। और कभी भी, और हॉलीडेज़ में, मतलब जो सरकारी छुट्टियां हैं, राजकीय अवकाश हैं, राजकीय अवकाश में कभी भी काम नहीं देती है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि राजकीय अवकाश है तो वहाँ सीएल लागू नहीं होगी आपके पास। ठीक है। मेडिकल प्रोविज़न में कभी भी नहीं मिलता है।
बाकी अगर आपकी जैसे तबीयत ख़राब है कोई, या फिर आपको कोई भी बीमारी हो रही है, तो उस परिस्थिति में आपको, जैसे अगर आपकी बीमारी छोटी है और आपने मतलब छुट्टियाँ चाहिए, तो ये जो मेडिकल को जो छुट्टी लेते हो आप, तो वो सीएल के अकॉर्डिंग मिलती हैं आपको, मतलब आपको 2 सीएल 3 सीएल एक साथ मिल जाती हैं, जिससे क्या है कि आप अपनी बीमारी को दिखा के आ सकते हो या कहीं भी दिखा के आ सकते हो। तो वो चीज़ है। एक पैटर्निटी लीव जो मैं बता रहा था आपको, पैटर्निटी लीव और एक व्यक्ति को 2 बार मिल सकती हैं, पर आपका प्रोविज़न लगभग 2 साल का होता है, तो उसमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार ही अगर कोई जैसे पिता बने हों, तो उनके लिए मिलती है ये। और इसमें क्या है, प्रोविज़न आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, इसमें प्रोविज़न आगे नहीं बढ़ता है। मेडिकल में अगर आपका लगभग छुट्टियाँ ज़्यादा हो गई हों, आपकी 30 दिन से ऊपर निकल गई हों, 30 दिन आपकी और 30 दिन से ऊपर निकल गई, तो आपका प्रोविज़न ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। सीएल आपको इतनी मिलती नहीं है, तो आपका प्रोविज़न बढ़ेगा ही नहीं। पैटर्निटी लीव में भी 15 दिन की छुट्टियाँ मिलती हैं लगातार, आप सीएल प्लस पैटर्निटी लीव लेने पर भी आपका प्रोविज़न नहीं बढ़ेगा कभी भी, है ना? तो ये चीज़ है। मैटरनिटी लीव, जो कि आप सभी को पता है, ये सबसे ज़्यादा मतलब लंबिया छुट्टियाँ हैं, जो जिनमें आपको वेतन भत्ते दोनों एक समान ही मिलते हैं। जैसे आपको जो आपकी लास्ट मंथ की सैलरी थी, आपने जिस मंथ सैलरी ली थी, और वही सैलरी आपको मैटरनिटी लीव में 6 महीने तक कंटिन्यू दी जाएगी, मिलती है। और इसमें भी प्रोविज़न आगे नहीं बढ़ेगा। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है महिला कार्मिकों के लिए। और ये सबसे मतलब बेस्ट चीज़ है जो सरकार ने आपके बारे में सोची है। और सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ मतलब ऐसे हो जाती हैं आपकी, मतलब जैसे मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव को काट के आपको 30 प्लस छुट्टियाँ हो गई, तो वो आपकी छुट्टियाँ आती हैं विदाउट पे में। और ये एक कार्मिक के लिए सज़ा के तौर पे भी दी जाती है, जिसे अपन WPL बोलते हैं। ये WPL का मतलब है, आपकी अगर एक दिन भी विदाउट पे हो गई, तो आपका प्रोविज़न ऑटोमेटिक एक दिन आगे बढ़ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कभी भी आपको विदाउट पे नहीं होना है। छुट्टियाँ नहीं ले पा रहे हो, आपको छुट्टियों की आवश्यकता है, तो कुछ भी करें, पर विदाउट पे ना रहें। ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा, कि एक बार भी अगर आधे दिन का भी WPL लग गया, तो ये रेड पेन से आपकी नोटबुक में, जो आपकी सैलरी बुक होती है, तो उसमें ऐड हो जाएगा, और ये आपको आगे तक खटकेगा। तो इस वजह से आप प्रोविज़न में कभी भी विदाउट पे ना रहें। ये बात मेरी मतलब लिख के रख लेना। बाकी कुछ साथी अपने पूछ रहे थे, जैसे अभी कुछ मतलब पटवारी भाई हैं हमारे, जॉइनिंग हुई है, इनकी जॉइनिंग होने वाली हैं। तो उसमें मैं आपको बता दूं, हॉलीडेज़ फॉर वेडिंग, ये किसी भी तरीके से आपको नहीं मिलती, किसी भी चीज़ में शामिल नहीं होती। बाकी अगर आप लेते हो प्रोविज़न में, तो ये आपकी सीएल में से कट जाएंगी। आपको 10 दिन की चाहिए तो 10 दिन की मिल जाएंगी आपको सीधे ही, क्योंकि थोड़ा बहुत रहता है, क्योंकि उनमें मानवता रहती है हमारे अधिकारियों में, तो हमारी चीज़ों को जानते हैं थोड़े बहुत, तो वो 10 दिन तक की आपको सैंक्शन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा सैंक्शन नहीं करेंगे प्रोविज़न में। बाकी जैसे ही आपका मतलब 2 साल का प्रोविज़न कंप्लीट होगा, तो उसके बाद ये आपको और आपके पीएल्स की कटौती करके भी आपको दी जा सकती हैं। तो प्रोविज़न में छुट्टी नहीं लेनी है लगभग, अगर आप हो सके तो 2 साल काटने के बाद ही आप लें, जिससे क्या है कि आप अपनी शादी को फुल अच्छे तरीके से एंजॉय कर सको। बाकी पटवारी साथियों के लिए मेरे लिए मतलब मैं बता दूंगा आपको, कुछ पटवारी साथी जो हमारे पूछ रहे थे कि मैं क्या हम वेडिंग के लिए छुट्टी ले सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको करनी ही है, बस ये केवल पटवारियों के लिए है और बीडीओ के लिए है, तो अगर आपको करनी है शादी, तो कृपया जो 6 मंथ की ट्रेनिंग चलती है उनमें शुरुआत में, तो 6 मंथ की ट्रेनिंग से पहले आप ये वेडिंग ना करें। और 6 मंथ जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाए, आपका एग्ज़ाम हो जाए, आप ट्रेनिंग करने के बाद और अपनी फील्ड में पहुंच जाओ, तो फील्ड में जाने के बाद आप ये वेडिंग का प्लान करें। हॉलीडेज़ फॉर स्टडी प्रोविज़न में नहीं मिलती हैं, और ये मिलती हैं अपने प्रोविज़न के 2 साल कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो उसके बाद ही ये आपको छुट्टी मिल सकती हैं। परस्यूइंग जैसे स्टडी है, जैसे आप कोई बीएड कर रहे हैं, कोई वगैरह ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो पर्सनल इसके लिए भी आपको कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। बाकी अगर आपने एप्लीकेशन दे के आपने जॉइनिंग के टाइम या मतलब अपनी अथॉरिटी को बता रखा है कि आपने कोई एग्ज़ाम मतलब परस्यू कर रखा है, या फिर कोई स्टडी हायर स्टडी जो आपने परस्यू कर रखी है,
तो उसमें आपको थोड़ी बहुत छुट्टियां मिल जाएंगी। अगर वो रेगुलर हुई तो वो भी मान्य नहीं होगी। बाकी मेरे मतलब पटवारी साथियों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी मतलब बीएड वगैरह परस्यू कर रहे हो और आपने एक्सटेंशन वगैरह नहीं लिया है, तो आप एक्सटेंशन से बढ़िया है मेडिकल लगा के और आप इसको मतलब एग्ज़ाम को दे के आ सकते हो। पर वो जब आप दो चीज़ रेगुलर करते हो तो उसमें आपको ये घाटा रहता है कि आप दोनों चीज़ों को, अपनी नौकरी को और वो हायर स्टडी को एक साथ नहीं दिखा सकते। तो ये घाटा हो जाता है। अगर बीएड वगैरह कर रहे हो मेरे पटवारी साथी या फिर बीडीओ वाले साथी, तो कृपया करके एक्सटेंशन ज़रूर ले लें, क्योंकि आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए। आपको नेक्स्ट यही रखना है कि अब नेक्स्ट टारगेट हायर स्टडी करते रहना है। अगर आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं चाहिए लाइफ में, क्योंकि 3600 पे ग्रेड वाली जॉब में और आप डायरेक्ट जो एलडीसी हाई कोर्ट, एलडीसी पटवारी और वीडियो में 2400 से लग के और 9 साल बाद ही आपको 3600 मिलेगी। जहां आपको शायद 1 साल तैयारी करने के बाद, प्रेजेंट जॉब में 1 साल तैयारी करने के बाद ही आपको 3600 की जॉब लग जाए, तो ये आपके लिए फ़ायदा रहता है हमेशा। बाकी चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि अपन क्या है कि अपने फाइनेंशियल चीज़ें थोड़ी ख़राब रहती हैं और अपन को जॉइन करनी पड़ती है, और थोड़ा सामाजिक रूप में भी हमें मतलब कोई जॉब छोड़ते हैं तो उस चीज़ में भी थोड़ी परेशानी आती है। तो उस जगह पे आप मतलब उस टाइम पे मेडिकल लगा के, जैसे आपके 6 एग्ज़ाम हैं, 6 एग्ज़ाम के टाइम पे और मेडिकल लगा के या सीएल के बहाने से आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ थी। और अपन इसके बाद नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अपन अपनी वीडियो के थर्ड सेक्शन पे आ गए हैं, जो कि है हॉलीडेज आफ्टर प्रोविजन। मतलब आपके 2 वर्ष प्रोविज़न कंप्लीट होने के बाद मिलने वाली और छुट्टियाँ। और इनमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको लगभग 13 तरह की छुट्टियाँ मिलती हैं। पर 13 तरह की छुट्टियाँ सुनने के बाद आप खुश मत हो जाना कि आपको 13 की 13 ही मिल जाएंगी। ये इन सभी छुट्टियों की अलग अलग कंडीशन रहती हैं, जिनमें से हमारी जो नॉर्मल तरीके की छुट्टियाँ हैं वो बस 5-6 तरीके की हैं, जो रेगुलर बेसिस पे अपन ले सकते हैं। तो इसको अपन क्या है कि एक पीडीएफ के माध्यम से समझेंगे, जिसमें जो कि हमें रूल भी बताती है हमारी छुट्टियों के और बाकी सारी चीज़ें बताती हैं। पर किसी भी जॉब में ये बात ध्यान रखना कि छुट्टी हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार का मतलब है हम इन छुट्टियों के ऊपर किसी के ऊपर केस नहीं कर सकते कि उसमें हमें, इस अधिकारी ने हमें छुट्टी नहीं दी या फिर हमें छुट्टियां नहीं दी जा रही हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। ये बस हमारे सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग हमें दे होती हैं, जो कि हमें अधिकारी से अप्रूव करने के बाद मिलती हैं। तो ठीक है, तो अपन इसको पीडीएफ के माध्यम से समझेंगे अब। तो दोस्तों, हम हमारे तीसरे सेक्शन में पहुंच चुके हैं, जो कि हमारा प्रोविज़न के बाद और छुट्टियां। तो इस ये वाली पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक अपन नीचे कमेंट सेक्शन में और डाल पिन कर देंगे, तो आप उससे जुड़ जाएं। आपको आगे की भी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए होगी तो उस पर हम पहले डालते हैं, बाद में अपन चैनल चैनल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बता पाते हैं। तो आप उसमें जुड़ जाइए, जिससे क्या है आपको आगे भी और बहुत सारी अपडेट्स पहले मिल जाएंगी। तो अपन चलते हैं। ये हमारी पहली छुट्टी है, जिसे अपन आकस्मिक अवकाश मतलब सीएल कैजुअल लीव बोलते हैं। ये कि हमें यह 3 दिन लगातार देरी से आने पर और 1 दिवस का आकस्मिक अवकाश कटता है, जो कि आज तक किसी का नहीं कटा, तो इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा। ये हमें साल में 15 मिलती हैं, और जो नॉर्मल कर्मचारी रहते हैं उनको 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक मिलती है। नॉर्मल कर्मचारियों के लिए, ये टीचर्स के लिए है, मतलब 1 जुलाई से 30 जून के बीच में, और टीचर्स के लिए दे होती है, जो कि और आपको और बिना किसी भी मतलब परेशानी के, बिना कोई रिकॉर्ड दिखाए या फिर बिना किसी भी मतलब रिपोर्ट वगैरह के जैसे दिखानी पड़ती है मेडिकल लीव वगैरह में, या फिर कोई काम दिखाना पड़ता है, उसके बजाय आपको एक एप्लीकेशन से ही मिल जाती हैं ये छुट्टियाँ। ये क्षतिपूर्ति अवकाश है, और ये केवल उनको मिलता है जैसे हम फील्ड के कर्मचारी हैं जैसे, तो हमको ये क्षतिपूर्ति अवकाश दे नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आपको अगर किसी छुट्टी के दिन काम करा लिया, तो छुट्टी के दिन की छुट्टी आपको नेक्स्ट वर्किंग डे में मिल जाएगी, और ये हमारे लिए नहीं रहती है, नॉर्मल कर्मचारियों के लिए नहीं रहती है, और यहाँ तक कि ये टीचर्स के लिए भी। और इसका यूज़ करते नहीं है कि इसके लिए लड़ना पड़ जाएगा आपको कि संडे के दिन हमसे काम करा लिया और हमें छुट्टियाँ नहीं दे रहे हैं और ये है वो है। तो इस वजह से आपको ये मांगने में भी थोड़ा लगेगा, और बाकी दी नहीं जाती हैं अधिकतर।
और चल जाता है, क्योंकि ये छोटी-मोटी कभी साल में 1-2 बार ही ऐसा होता है कि आपको सैटरडे संडे के दिन काम करना पड़ता है। बाकी फ़ील्ड की जो भी नौकरियाँ हैं, उनमें एक तो या तो हर दिन सैटरडे संडे होगा, और या फिर सैटरडे संडे भी वर्किंग डे होगा, तो ये चक्कर रहता है ना? तो अपनी फ़ील्ड की जॉब में थोड़ा बस यही है कि हम बंदिश में नहीं हैं, बाकी छुट्टियाँ हमें हमें भी सैटरडे संडे की मिलती हैं। बाकी हमको छुट्टियाँ जो फ़ील्ड कर्मचारी होती हैं, उनको, और जो कि नॉर्मल कर्मचारी होते हैं, जो ऑफ़िस कर्मचारी होते हैं, उनके मुकाबले थोड़ा सैटरडे संडे के दिन थोड़ा ज़्यादा अपन को फ़ील्ड में रहना पड़ता है। बहुत टाइम ऐसा होता है चुनावों की ड्यूटी के टाइम पे और ऐसी जगह पे, ठीक है? ये उपार्जित अवकाश होती हैं, जिनको अपन पीएल बोलते हैं, इनका हमें पैसा मिलता है। ये एक टीचर के लिए और 15 दिन की होती हैं। हमें ये साल में 30 दिन की मिलती हैं, और ये ऐसी छुट्टियाँ हैं जो कि हर साल हमारे अकाउंट में 30 जुड़ जाती हैं, अगर हम इन्हें ना लें तो। ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लेंगे तो ये आपके पैसे के रूप में आपके अकाउंट में सरेंडर के माध्यम से, जो कि अप्रैल या मार्च के आसपास सरेंडर होता है, तो उसमें 30 में से 15 छुट्टियाँ अपन जमा करा के और इनके पैसे उठा सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से, और ये छुट्टियाँ इतनी महत्वपूर्ण होती हैं हमारे लिए, और ये पूरी ज़िंदगी में, मतलब पूरी जो आपकी सर्विस है, उसमें लगभग 300 के आसपास जुड़ती हैं, और लास्ट में जब आप रिटायरमेंट होते हो, तो आपको 300 दिन की जो कि पीएल होती हैं, और आपके लास्ट में जो कि 1 दिन का जितना भी पैसा बन रहा होता है, तो 300 दिन के मतलब गुणा करके, और जैसे हमारी प्रेज़ेंट में 1000 रुपए हमें दिन के दे हो रहे हैं, अगर हम हिसाब लगाएँ तो। अगर हमारा कल के दिन रिटायरमेंट होता है, तो रिटायरमेंट से पहले अगर आपकी 1000 रुपए प्रति दिन के हिसाब से दिया जा रहा था, तो आपको 300 दिन का और 1000 रुपए के हिसाब से आपके अकाउंट में जस्ट रिटायरमेंट के अगली सैलरी जब आएगी, तो उसी के साथ आपको मिल जाएँगे, जो कि लगभग 3 लाख होते हैं। और ऐसा है नहीं, जब आप लास्ट में रिटायरमेंट के टाइम में पहुँचोगे, तो आपकी 1 दिन की सैलरी ही लगभग 3-4 हज़ार रुपए बन रही होगी, तो आप समझ सकते हो कि ये कितनी इम्पोर्टेंट आपकी छुट्टियाँ हैं, ठीक है? और 1 साल में 15 दिन की तो आप सरेंडर ले ही सकते हो। 1 साल में 15 दिन की एक्स्ट्रा पे आपको मिल ही जाती है, अगर आप छुट्टियाँ ना लो तो। ये अर्धवेतन अवकाश है, और इसको सूक्ष्म में अपन अर्धवेतन को मेडिकल लीव के नाम से जानते हैं, जो कि हमें साल में 20 दिन की मिलती है, और ये हमारे सेवा नियम 93 वन के रूप में हमें दी जाती है, जिसका ये इन छुट्टियों में ये फ़ायदा है कि हमें भले ही आधे दिन का अवकाश मिल रहा हो, मतलब मेडिकल लीव में जैसे 20 दिन काट लिए अपन ने, तो हमें उस दिन उस टाइम के अकॉर्डिंग हमें बस 10 दिन की सैलरी ही दी जाएगी, बाकी 10 दिन हमें नहीं मिलेगी सैलरी 10 दिन की। पर फ़ायदा ये रहता है कि इसका हमारी जो सर्विस बुक होती है, तो उसमें अंकन नहीं किया जाता है, तो ये हमें फ़ायदा रहता है, तो इस वजह से ये छुट्टियाँ भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं हमारे लिए, जिसे मेडिकल रूप में जानते हैं। रूपांतरण अवकाश, और ये भी एक मेडिकल की तरह मतलब ली जाती है, जिसमें 15 दिन, 15 से 30 दिन, 45 दिन और 15 दिन। तो ये आप पढ़ लेना, ये पीडीएफ मैं आपके लिए उपलब्ध करा दूँगा। बाकी ज़रूरत नहीं है इतनी, और मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको गंभीर बीमारी हो जाती हैं, तो उस वजह से ये छुट्टियाँ आपको मिलती हैं, और ये आप देख लेना, इनमें विभिन्न-विभिन्न प्रकार से किस-किस की मतलब आपको मेडिकल रिपोर्ट चाहिए होगी। हाँ, ये इसमें ये भी है, अर्धवेतन में मेडिकल चाहिए तो आपको मेडिकल रिपोर्ट लगानी पड़ेगी, ठीक है? तो ये थी मेडिकल। तो दोस्तों, अदेय अवकाश जो होता है, वो भी मेडिकल लीव्स की तरह ही होता है, पर इसमें क्या होता है, जैसे आपकी सारी छुट्टियाँ खत्म हो गई, आपकी रूपांतरण अवकाश आपकी खत्म हो गई, अर्धवेतन आपकी खत्म हो गई, सीएल खत्म हो गई, आपकी सारी पीएल खत्म हो गई, तो उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो आगे जो भी जितनी भी सर्विस बची हुई हो, तो उस सर्विस में जितनी भी छुट्टियाँ आपको आगे मिलने वाली हैं, उसी के ब्याह पे आपको ये छुट्टियाँ दी जाती हैं। जैसे आपको अगली साल दोबारा 30 पीएल मिलने वाली थी, 15 सीएल मिलने वाली थी, 20 मेडिकल मिलने वाली थी। तो ये चीज़ें, जैसे आपने आधे अवकाश में और टोटल इनकी बराबर लगभग आपने 40 दिन काट लिए, ठीक है? 40 दिन एक्स्ट्रा काटे थे, तो आपको क्या होगा, 30 दिन आपकी जो पीएल कटेगी, और 10 दिन जैसे 15 सीएल थी, तो उसमें से 10 दिन ले लेंगे, और 40 आपकी जो छुट्टियाँ हैं, उनकी पूर्ति इससे कर दी जाएगी। तो ये रूपांतरण अवकाश और ये अदेय अवकाश दोनों एक ही कैटेगरी की छुट्टियाँ हैं।
पर इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग रीज़न की ज़रूरत पड़ती है इन छुट्टियों के लिए, है ना? तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। असाधारण अवकाश, जिसकी मैं आपसे पहले भी मना कर रहा था, और ये ना तो आपको प्रोविज़न में लेनी है और ना ही आपको और 2 साल ख़त्म होने के बाद लेनी है, मतलब प्रोविज़न ख़त्म होने के बाद लेनी है। ये लेनी ही नहीं है। ये सरकार की तरफ से एक ऐसा जूता है जो आपको ज़िंदगी भर रोज़ की रोज़ और अगले प्रमोशन पे पड़ता ही है, और ये हमें लेना ही नहीं है। सीधी-सी बात ये है। विशेष असमर्थता अवकाश, ये आपको अगर कोई भी आपका कर्तव्य करते समय या फिर आप जो जॉब कर रहे हो, उस जॉब को करते समय ड्यूटी के टाइम या फिर चुनाव की ड्यूटी के टाइम आपको कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जो आपकी हेल्थ से संबंधित होती हैं या फिर आपको इतनी मतलब अक्षम्य कर जाती हैं, आपको आपकी क्षमता को विहीन कर जाती हैं, जिससे आप उस जॉब के लिए असमर्थ हो जाते हो करने के लिए। तो सरकार आपको 24 महीने तक की और छुट्टियाँ देती है, जिसमें आपको 120 दिन तक पूर्ण वेतन तथा शेष अवधि के लिए अर्ध वेतन पर भेज दिया जाता है, ताकि आप रिकवर कर पाओ और दोबारा से अपनी ड्यूटी पर लौट पाओ। ठीक है? तो ये वाली छुट्टियाँ ये ऐसी रहती हैं, विशेष असमर्थ, जो कि हमारे नियम 99102 में आती हैं। तो इसमें आपको 2 बार अधिकतम 180 दिन, मतलब एक बार में आपको 180 दिन, इसका मतलब 6 महीने। 6 महीने प्रोविज़न हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो, तो आपको मिलती है ये, और ये 2 बार मिलती है। तीसरी बार आपको तब मिलती है जब आपका जैसे ये हो ना भगवान किसी के साथ, पर अगर हो गया, जैसे दोनों में से एक बच्चा ख़त्म हो गया, तो तीसरे बच्चे के टाइम पे आपको दोबारा से मिल जाएँगी ये। इसके जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और ये पूरी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी, जो आपको हमेशा अपने पास रखनी है। पितृत्व अवकाश, ये भी बहुत अच्छी छुट्टियाँ हैं, जो कि हमारे प्रोफेशन को आगे नहीं बढ़ाती हैं और हमें अच्छे तरीके से और अपने जो दायित्व रहते हैं, पितृत्व दायित्व, उनको कंप्लीट करने में मदद करती है, जिसमें हमें 15 दिन की छुट्टियाँ मिलती हैं, और 15 दिन में प्रोबेशन में भी ले सकते हैं और अपन आफ्टर प्रोबेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये मिलती उसी जैसे मैटरनिटी लीव होती है, उसी तरीके से ये भी होती है। ये 2 बार आपको मिलती है निर्धारित रूप से। बाकी एक मतलब असाधारण चीज़ हो जाती है आपके पहले बच्चे में, मतलब कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ हो जाती हैं जो होनी नहीं चाहिए। अगर पहला बच्चा या फिर दूसरा बच्चा आपका ख़त्म हो गया, तो तीसरे बच्चे के टाइम पे आपको ये दे होंगी। दत्तक ग्रहण अवकाश, ये नॉर्मल तरीके से हमारे काम आती नहीं है, और पर अगर होता है तो ये एक बार आपको मिलती है। आपको या कोई भी बच्चा गोद लेते हो, तो आपको एक बार में 1 साल से छोटे बच्चे को गोद लेने के बाद आपको 180 दिन का और अवकाश मिल जाता है। बालक देखभाल अवकाश, ये सबसे बेस्ट छुट्टियां हैं, जो कि एक मदर को जो उसके दायित्वों को पूरे करने के लिए और दी जाती हैं। ये सबसे बेस्ट छुट्टियां मैं मानता हूँ। ये छुट्टियां एक बच्चे को और पालने के लिए माता को 1 साल तक दी जाती है। इसमें आप टाइम लिख रहा है, पर टाइम की तरफ ना देख के आप ये देखें कि आपको 1 साल की छुट्टी और आपका 100% वेतन पे दी जाती है। और एक बात इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि सीसीएल आपको प्रोविज़न में नहीं दी जाती है। इसमें भले लिखा हुआ है, पर आपको स्वीकृत नहीं की जाती हैं, ये प्रोविज़न के बाद स्वीकृत की जाती हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं अपने अपनी जॉब में, तो नहीं मिलती हैं आपको प्रोविज़न में। और क्यों नहीं मिलती हैं, क्योंकि 1 साल का तो आपका मामला ही बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि 1 साल आपको फ्री की छुट्टियाँ कोई भी नहीं देना चाहता। तो उस तरीके से देखा जाता है इन चीज़ों को। ठीक है? और अपनी लास्ट में है स्टडी लीव। स्टडी लीव भी कोई भी नहीं लेता है। मैंने नहीं नहीं लेता हुआ देखा है किसी को। क्यों नहीं लेता हुआ देखा है? क्योंकि सरकार आपको उपलब्ध ही नहीं कराती है इन छुट्टियों को। ये भले ही आपके नियमों में लिख रही हैं, पर इन नियमों में और आप अगर गहनता से अध्ययन करोगे, जैसे मैंने किया था, और बाकी मैं पीडीएफ निकाल के आपको दे दूँगा, तो इसमें लिखा हुआ है कि आपको आपकी जॉब नेचर के अनुसार ही स्टडी करने पर छुट्टियाँ मिलेंगी। आपकी जॉब नेचर के अनुसार जो स्टडी करोगे तभी छुट्टियाँ मिलेंगी।
जो कि हालांकि ऐसा होता नहीं है। आप कोई भी स्टडी करोगे आपके जॉब नेचर के लिए नहीं करोगे, आप उस जॉब से निकलने के लिए ही करोगे। ये बात सत्य है और ये बात सब जानते हैं। और अगर आपको मिल भी जाती हैं, आपकी अच्छी लिंक होती है, आपको मिल भी गई हैं छुट्टियाँ, और छुट्टियाँ मिलने के बाद भी आपसे बॉन्डनुमा, जैसे 3 माह की छुट्टी ली तो आपको 1 वर्ष के लिए काम करा जाता है, 6 महीने के लिए तो 2 वर्ष के लिए काम करा जाता है, 1 वर्ष के लिए 3 वर्ष काम करा जाता है। तो उस तरीके से ये सज़ा के तौर पे देखी जाती है। बाकी ले सकते हो लेने को, अगर आपको कुछ करना ही है जीवन में और आप त्याग करने के लिए तैयार हो। और मैं आपको बता दूं कि 2 तरीके से दी जाती है। एक में दी जाती है, आपको आपकी सैलरी दी जाती है सैलरी के साथ। और सैलरी के साथ कब दी जाती है? जब आप अपनी जॉब नेचर के हिसाब से स्टडी लीव ले रहे हो। ठीक है। दूसरी जाती है आपको विदाउट पेपर दी जाती है, जिसमें आपको सैलरी नहीं मिलती है। तो आप, मैं जो बता रहा हूँ आपको, वो आप 100% में से और लगभग और 90% लोग इसीलिए ही लेंगे। जॉब नेचर के लिए कौन लेना चाहेगा? कोई नहीं लेता है। तो 90% लोग और विदाउट पेपर जाते हैं, और सरकार जाने नहीं देती है, और आपको बहुत मुश्किल से छुट्टियां मिलती हैं, और मिल जाती हैं तो भी आपको ये बॉन्ड की तरह आपको अपनी जॉब कंप्लीट करनी पड़ती है, या फिर अपनी सर्विस में से ये छुट्टियां कटवानी पड़ती हैं, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की। तो आप समझ सकते हो कि ऐसी चीज़ें कोई नहीं चाहेगा कि इतने दिन के लिए आपको बॉन्ड की अवधि में आपको जॉब करनी पड़ जाए। तो तो इस वजह से ये मिलती भी नहीं है और कोई देता भी नहीं है। और ये बात आप ध्यान रखें कि ये 20 वर्ष की अवधि की सेवा पूर्ण करने के बाद अवकाश दे नहीं होता है आपको। ये 20 साल बाद आपने कंप्लीट, आपकी 20 साल की सर्विस कंप्लीट होगी और तब आप मांगने जाओगे सर मेरे को ये करना है, तो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। तो इससे ये चीज़ें थी। ये आपको पीडीएफ आपको पूरी मिल जाएगी। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फील्ड की जॉब जो होती है, तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, फील्ड की जॉब और एक ऑफिस जॉब। ठीक है। तो ऑफिस जॉब में क्या रहता है कि आपको टाइम टू टाइम छुट्टियां मिल जाती हैं। जैसे 5 दिन का वर्किंग डे है, 2 दिन की छुट्टियां, ये कंफर्म मिलेंगी मिलेंगी आपको। ठीक है। पर आपको 5 5 दिन 9 to 5 रहना ही पड़ेगा। छुट्टियों में छुट्टियों में जैसे आपको कोई ऐसी ज़रूरत पड़ेगी कि आपको आधे दिन के लिए बाहर जाना है, तो आपको आधी सीएल लगानी पड़ेगी ऑफिस वाली छुट्टियों में। ठीक है। और आपको कोई भी ऐसी इमरजेंसी पड़ गई कि आपको निकलना पड़ गया, तो आपको अपने अधिकारियों को वो करना पड़ेगा सूचना। तो और इसमें क्या है कि थोड़ी बंदिश रहती है मेरे हिसाब से, मैं अगर कहना चाहूँ तो बंदिश में आप जॉब करते हो। पर जैसे फील्ड का नाम ले लेता हूँ मैं, यहाँ थोड़े आपके दायित्व बढ़ जाते हैं, आपके वर्कलोड बढ़ जाते हैं। पर ये भी है कि अगर कोई काम नहीं है और ऑफिशियल किसी तरीके की आप पर प्रेशर नहीं है, कोई भी ऐसे काम पेंडिंग नहीं है जिनसे आपकी छुट्टियों पर प्रभाव पड़े, तो आपका ये 5 प्लस जो आपके 5 वर्किंग डे हैं, ये भी आपके छुट्टियों में तब्दील हो जाते हैं। अगर आपके पास काम है, और जैसे वो आ गई ड्यूटी, इलेक्शन वाली ड्यूटीज़ आ गई, तो इलेक्शन वाली ड्यूटीज़ में 7 के 7 दिन ही आपको और फील्ड पे उपस्थित रहना पड़ेगा। और बाकी अगर इलेक्शन ड्यूटी वगैरह नहीं है और कोई भी ऐसा मतलब वर्कलोड नहीं है जो आपको परेशान कर रहा हो, या फिर सरकार की तरफ से कोई भी दबाव नहीं है कि मतलब ये काम बचा है वो काम बचा है, तो आपकी 5 + 2 7 छुट्टियाँ हो गई। तो चीज़ें कहने का ये है कि इसमें मिल ही जाती है आपको, कितना भी प्रेशर हो सरकार का। ऑफिस में आप लग रहे हो, तो सरकार का कितना भी प्रेशर हो, 2 दिन छुट्टियां रहेंगी ही रहेंगी। यहाँ नहीं है ऐसा। यहाँ या तो आपकी 7 दिन ही छुट्टियां छुट्टियां रहेंगी, या फिर आपको उस 7 के 7 दिन ही छुट्टियों पर रहना पड़ सकता है, या फिर 7 के 7 दिन ही काम करना पड़ सकता है। तो और फील्ड वर्क इस तरीके का होता है। और फील्ड वर्क से मेरा कहने का मतलब है बीडीओ, पटवारी, ये वाली जॉब होगी। इधर की तरफ ऑफिस के लिए मेरे को कहने का मतलब है हाई कोर्ट एलडीसी, टीचर और एलडीसी जो भी होते हैं हमारे। ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। बाकी अधिकारी जैसे बड़ी वाली पोस्टें होती हैं, उनमें नाम ले ही नहीं रहा, उनकी आपको हालत पता ही है। उनको ना तो छुट्टियां मिलती हैं,
और ना ही वो अच्छी तरीके से अपनी फ्रीली ज़िंदगी जी पाते हैं, तो उनको मैं शामिल ही नहीं कर रहा इन छुट्टियों में, क्योंकि ये उनके लिए लागू होती हैं भले ही, पर वो एक मतलब उच्च पद पर रहने के कारण उनके पास जिम्मेदारियां बहुत सारी रहती हैं, जो उनको छुट्टियां लेने के लिए और मजबूर नहीं कर सकती। तो दोस्तों आज हमने बात करी लीव्स पर, और अगर आपको समझ में आया हो तो आप मतलब लाइक करें इस वीडियो को। अगर कुछ भी मतलब वीडियो में कमी लगी हो या फिर और भी कुछ डाउट रहे हो आपको हॉलीडेज को लेके, तो उस पर बात कर लेंगे अपन और बाद में। और अपन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे वीडियो वर्सेस पटवारी का, जो कि हमारा और सेकंड पार्ट रहेगा इस सेशन का, पर्सनल पर्सनल सीरीज का। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें थोड़ी मेहनत लगी हमें, तो ये हमारा मांगने का अधिकार हो गया है। शेयर करें, जो भी भाइयाँ अपने गवर्नमेंट जॉब में लग रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत काम की रहेगी। इसके इसकी वीडियो के नीचे ये लिंक दे दूंगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल की, जहाँ आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, जिस पीडीएफ पे अपन ने बात करी थी। और दूसरी बात, अपन इसके जस्ट बाद एक वीडियो लेके आएंगे, और तो अपने सेशनों से लगातार जुड़े रहें, जिससे क्या है कि आपको पूरी तरीके से नॉलेज हो जाएगी कि चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, तो इसी की बात को लेके अपन आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय पटवार संगठन।